स्वर्णलिंगं तु वैश्यानां महाधनपतिद्वयं शीलालिंगं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, मैंने पूर्व में बहुत पीछे करीब 2020 में इस पे एक कार्यक्रम बनाया था, सोचा इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। और ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से पूरा देख के जाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने यहाँ लिखा है बाल्यावस्था, मतलब केंद्र में एक जैसी बराबर की राशि, मतलब बराबर का सिंबल बनाया है, यहाँ बराबर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और ये जो सही का निशान लगाया है, यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है और यहाँ लगाया है। ये केंद्र के भाव होते हैं जो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम है। लग्न से ठीक आगे पणफर भाव होता है, लग्न से ठीक आगे पणफर का भाव। लग्न मतलब केंद्र से, क्षमा करें, केंद्र से ठीक आगे पणफर का भाव, केंद्र से ठीक आगे पणफर का भाव। और पणफर से ठीक आगे आपोक्लिम भाव बोलते हैं। पणफर से ठीक आगे आपोक्लिम, पणफर से ठीक आगे आपोक्लिम, पणफर से ठीक आगे आपोक्लिम। और ग्रहों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ग्रह बाल्यावस्था का, ग्रह युवावस्था का और ग्रह वृद्धावस्था का होता है। तो अगर आपकी कुंडली में बैठा ग्रह जो केंद्र में है और बाल्यावस्था का बैठा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम करने वाला होता है। अगर केंद्र में बैठा, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में, और 0 से लेकर के 6 अंशों के बीच में बैठा है, तो वो बाल्यावस्था का है। और बाल्यावस्था का बैठा है तो वो सुंदर, श्रेष्ठ, अनुकूल, सकारात्मक और शुभ परिणाम देने वाला होगा। कुछ सिद्धांतों में ये बात आती है कि विषम संख्या और सम संख्या के आधार पे ग्रहों की बाल्यावस्था और वृद्धावस्था से शुरुआत होती है। पर वस्तुतः कुछ ग्रंथकार 0 से लेकर के 6 अंश तक बाल्यावस्था का, 6 से 12 अंश तक किशोरावस्था, उसके बाद 12 से 18 युवावस्था, उसके बाद 18 से 24 वृद्धावस्था और 24 से 30 मृतप्राय, मृत अवस्था में ग्रह को कहते हैं। उसमें बात आई कि अगर केंद्र में ग्रह बाल्यावस्था का बैठा है तो वो अनुकूल अच्छा परिणाम देगा। दूसरा, अगर वो पणफर भाव में बैठा है, मतलब केंद्र से ठीक अगले भाव में, 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 और अगर युवावस्था का बैठा है तो वो सकारात्मक, श्रेष्ठ, अनुकूल, शुभ और लाभदायक परिणाम देगा अपनी दशा में। साथ ही साथ अगर वो पणफर के ठीक अगले भाव यानी कि आपोक्लिम में बैठा है और वृद्ध होकर के बैठा है, वृद्ध होकर के बैठा है, वृद्ध होकर के बैठा है और वृद्ध होकर के बैठा है, तो इन भावों में, मतलब आपोक्लिम भाव में 12वां, 9वां, 6वां और 3रा, इन भावों में अगर ग्रह वृद्ध होकर के बैठा है तो वो शुभ परिणाम देने वाला होता है। क्लियर है? यह सिद्धांत हर एक कुंडली पे, प्रत्येक जातक की कुंडली पे ये लागू होगा और यथावत लागू होगा। कुछ सिद्धांत ज्योतिष में ऐसे हैं जो किसी भी भाव में, किसी भी स्थिति में, हर एक जगह पे वैसे ही यथावत लागू हो जाते हैं। ये कोई बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है ना। बाकी एक बात और भी नोट में ऐड कर दूं कि ग्रहों के जो अवस्था के प्रक्रम हैं वो 2 सिद्धांतों पे लागू होते हैं। जैसे मैंने एक बताया 0 से 6 बाल्या, उसके बाद कुमार जिसको कि किशोर बोलते हैं, उसके बाद युवा हुआ, उसके बाद वृद्ध हुआ, उसके बाद फिर मृतप्राय हो गया। और कुछ आचार्यों ने विषम संख्या की राशि में बाल्यावस्था, सम संख्या की राशि में वृद्धावस्था ऐसे शुरू किया है।
पर आपको जो ये सिद्धांत लगेगा, ये लगेगा किसी भी भाव में जो ये बात बन रही है, ये यथावत बाल्यावस्था का 0 से 6 अंश का ग्रह है, केंद्र में बैठा है, तो वो अच्छा परिणाम देगा, है ना। तो बाल्य, युवा और वृद्ध, इन 3 अवस्था के आधार पर ग्रहों के भावों में बैठने के बल निर्धारित होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने शिव पुराण का श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बताता हूं। अगर आप वैश्य वर्ण से हैं, वैश्य कुल में आपका जन्म हुआ है, तो स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप शूद्र वर्ण से हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, और अगर आप शूद्र वर्ण से आते हैं तो आपको शिला के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, पत्थर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को रसलिंग की पूजा करनी चाहिए, है ना। और आगे लिखेगा कि प्रत्येक प्रकार की स्त्रियों को, महिलाओं को विशेषतया पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ जो विधवा हो गई हैं, जिनके पति नहीं हैं, उनको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे उनके मुक्ति का मार्ग तय होता है। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।